हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग रेशियोज में अभी तक सॉल्वेंसी रेशियो मैंने पूरा करा दिया है। आप लोगों ने भी सॉल्वेंसी रेशियो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं, एक नए रेशियो को। ध्यान से अच्छे से समझना। ये रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन इसी रेशियो से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट नंबर 5, एक्टिविटी रेशियो। थर्ड रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। ये वो फाइनेंशियल इंडिकेटर है जो शो करता है कि आपकी कंपनी जो है वो जो जनरेट कर रही है रेवेन्यू, वो कितने सही से जनरेट कर रही है कंपनी के एसेट्स को यूज करके। एक्टिविटी रेशियो इज आल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना, एक्टिविटी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम लोग यहाँ पे 6 अलग अलग रेशियोज को पढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये 2 न्यू रेशियोज हैं। तो इन 6 के 6 रेशियोज को अच्छे से समझेंगे तो हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि भाई ये एक्टिविटी रेशियो क्या है। तो सबसे पहला जो रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आई होप अभी तक के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे क्योंकि हम चैप्टर को तोड़ के पढ़ रहे हैं। यहां से पहले सारे फॉर्मूले सॉल्वेंसी रेशियो को याद कर लेना, फिर एक्टिविटी के 6 और 5 प्रॉफिटेबिलिटी के 11 फॉर्मूले और बनेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो COGS है इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट। ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक, कि भैया कितना पैसा हम स्टॉक में लगाएं। ये देखो, कंपनी दुकान के अंदर स्टॉक रखती है तो कितना स्टॉक भर के रखें दुकान के अंदर। इट मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। कंपनी अपने शोरूम के अंदर कितना माल रखेगी ताकि वो बिक जाए और ऐसा ना हो कि डिमांड कर रहे हैं माल नहीं है, या फिर भर भर के माल रख रखा है लोग डिमांड भी नहीं कर रहे। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रोटेटेड, कि भाई इन्वेंट्री में जो पैसा लगा है वो किस तरीके से रोटेट किया जा रहा है प्रॉफिट जनरेटिंग के लिए। ये जो आप पढ़ रहे हो एक्टिविटी रेशियोज, ये इसके सबके आंसर किस में आते हैं? टाइम्स में। आप जितने भी रेशियोज पढ़ोगे 6 के 6 रेशियो, इनके आंसर्स किस में आते हैं? टाइम्स में। और जो आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ेंगे उनके आंसर आते हैं परसेंटेज के अंदर, राइट। अब इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इसका आंसर जो आता है वो टाइम्स में आएगा, लाइक 3 टाइम 4 टाइम। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपने खरीदा है और उसे वापस कर दिया। परचेज रिटर्न का एक और नाम भी होता है बेटा रिटर्न आउटवर्ड, राइट। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आएगा आपका COGS का फॉर्मूला। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? लाइक वेजेस, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, पावर, गैस, फ्यूल एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। ये सारे के सारे खर्चे किसके हैं? फैक्ट्री के रिलेटेड, प्रोडक्शन के डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे के सारे खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब COGS का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और COGS का फॉर्मूला एक और भी है, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस दिया है तो ऑब्वियसली ऐड करोगे, प्रॉफिट माइनस होगा। अगर मान लो सेल हुई है 100 की और जो प्रॉफिट है वो 20 का, तो COGS कितना आएगा? 80। तो सेल्स माइनस COGS क्या आएगा आपका? GP, और सेल्स में से GP क्या आएगा? COGS। एक फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस COGS, ठीक है। सेल्स को पूरे के पूरे चैप्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहा जाता है। सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना। सेल्स में से COGS घटाएंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो सेल्स में से COGS आप हटा देना, COGS निकालना हो
तो नेट सेल्स में से जीपी हटा देना। अगर आपको नेट सेल्स निकालना हो, नेट सेल्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो COGS प्लस जीपी, ये एक ही फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले से तीनों चीजें निकाल सकते हो। फॉर्मूला बहुत क्लियर है भाई, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल्स आएगा, सेल्स से कॉस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर COGS निकालना तो सेल्स में से प्रॉफिट घटाओ, COGS निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इससे तीनों चीज निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये वहीं लिखा हुआ है देखो, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, और अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है तो सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस क्या आ जाएगा आपका, COGS। सो ये हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज। अब यहाँ पे ना एक लैंग्वेज की बात करी गई है, मैं आगे चल के बताऊंगा ये लैंग्वेज क्या है। अभी हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, ध्यान से अच्छे से समझना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 8 लाख का है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। बेटा कभी भी आगे नहीं लिखा हो ना 25% किस पे होता है, तो 25% ये हमेशा सेल्स पे होता है, ध्यान रखना। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 25% है। तो इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, 25% है। कहीं भी लिखा नहीं है किसका 25% है, तो हमेशा सेल्स का लेके चलना है। तो सेल्स कितना है, 8 लाख, उसका 25% बनेगा। 25% मतलब 25/100 यानी 1/4, जो कि बनेगा 2 लाख। तो जीपी आ गया 2 लाख। अब अगर मैं सेल्स में से जीपी हटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो सेल्स है वो कितने की है आपकी, 8 लाख की, और जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो आया 2 लाख का। 8 में से 2 जाएगा, ये जो 6 लाख रुपए आएगा इसी को बोलते हैं COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स। तो COGS आपके पास कितना आ गया, 6 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, और ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को X मानूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर मैं X मानता हूं, लेट अस अज्यूम, हम अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को X मानेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग के 2 टाइम है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2 गुना है क्लोजिंग का। तो अगर आप देखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग के 2 गुना है, तो क्लोजिंग को ना आप एक काम करो, क्लोजिंग को X मानो। क्लोजिंग को अगर आप X मानोगे तो ओपनिंग जो इन्वेंट्री जो आएगा वो 2 गुना आएगा। लाइन पढ़ना अच्छे से, क्या लाइन लिखी गई है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 2 गुना है क्लोजिंग। तो अगर क्लोजिंग X है तो जो ओपनिंग है वो 2 गुना है, X इंटू 2 दैट इज 2X, ठीक है। X इंटू 2 वो क्या हो गया आपका, 2X हो गया। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2 गुना है किसके, क्लोजिंग के। तो क्लोजिंग अगर X हो गया तो ओपनिंग क्या हो गया, 2X, ठीक है। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना है, 6 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 4, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 2X है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2X प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री X डिवाइड बाई 2, है ना। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। या फिर आप एक काम कर सकते हो इसके, चलो इसको सॉल्व करो तो भी चलेगा। ये 4 हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 6 लाख, 2X प्लस X कितना आ गया, 3X, 3X बाई 2, तो ये हो गया 3X बाई 2, तो ये हो गया 1.5X, उधर भेज दो। 4 इंटू 1.5X इज इक्वल टू 6 लाख। अब 4 को 1.5 से करोगे तो क्या आएगा, 6X इज इक्वल टू 6 लाख। तो जो X आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। और X को आपने क्या माना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री। X क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री वो डबल है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, वो डबल है, 2X। तो 2 इंटू X, कितनी वैल्यू है X की, 1 लाख, तो ये हो गया आपका 2 लाख, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री जो आ गया वो आ गया 2 लाख रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आ गया वो आ गया 1 लाख रुपए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन ठीक है, मैं इसको आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख है, क्लोजिंग 1 लाख है, तो 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख बाई 2 1.5 लाख, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1.5 लाख। और जो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री है, COGS कितने का है हमारे इस क्वेश्चन में, 6 लाख का हो गया, तो 1.54, तो 4 टाइम्स आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन भी है कितना, 4 टाइम्स। तो हो गया क्वेश्चन खत्म।
तो स्टेप बाय स्टेप, अब ये जो क्वेश्चन है सीधे 4 मार्क्स का बन सकता है, इससे बड़े सवाल बनते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 का है, परचेजेस 242 का है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल्स का। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 25% है। सेल कितना है? 3,20,000 और उसका 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 8 चौके 32, 80,000, मतलब 4 से डिवाइड दे दोगे 3,20,000 को, भाई 25% का मतलब ही 1/4 होता है। तो जीपी आ गया 80,000। अब अगर मैं सेल्स में से जीपी घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, अभी किया था ना आपने, बिल्कुल वैसा ही है। तो जो COGS निकल कर आएगा 320 माइनस 80, 240, 2,40,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अच्छा, आपको निकालना क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS तो मिल गया आपका 2,40,000। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और हमें निकालना क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर वो नहीं निकाल सकते उसको 0 मान लेंगे, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। आप COGS का फॉर्मूला लगाओगे, COGS है 2,40,000, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस 2,42,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे है नहीं, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां से आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगा 2,42,000 प्लस 29,000, ये आ गया आपका 2,40,000 इज इक्वल टू 2,71,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है? अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को इधर ले आओ और घटा दो, 2,71,000 में से 240 माइनस का 31,000। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 31,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आएगा वो कितना आएगा? 31,000 की, ये आ गई आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है? अच्छा, अब आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना आ गया? 2,40,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो क्लोजिंग कितना आ गया? 31,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 29,000 डिवाइड बाई 2। तो 29,000 प्लस 31, ये 60/2, 30,000 आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 2,40,000 अपॉन 30,000। तो ये 8 टाइम्स, इसका आंसर आता है टाइम्स में, तो 8 टाइम्स इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में पहले आपने COGS निकाला, फिर COGS के फॉर्मूले से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, ध्यान से समझना। वैसे जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है COGS अपॉन इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होता ही नहीं है, फॉर्मूला यही होता है COGS अपॉन इन्वेंट्री। हम एवरेज वर्ड तब यूज करते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इसीलिए हम एवरेज इन्वेंट्री लगाते हैं, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है तो सर ओपनिंग को 0 मान लो। नहीं, अगर खाली इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई, ओपनिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री से डिवाइड दे देंगे, ओपनिंग को 0 मान के डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, सीधा जो दिया है उसी को नीचे रख देंगे, ऊपर COGS आंसर आ जाएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में खाली इन्वेंट्री दिया गया है तो सिर्फ इन्वेंट्री से डिवाइड देना है आपको। ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट किया जा सकता है तो एवरेज इन्वेंट्री आता है फॉर्मूले में, अदरवाइज कभी ऐसा भी होगा, कभी क्वेश्चन में खाली इन्वेंट्री दिया है तो उसी से डिवाइड देना है आपको, फिर क्लोजिंग को या ओपनिंग को 0 मान के डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ नहीं करना है। लिख लो या वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी के पास लिक्विड रेशियो है 1.5। लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो गिवन है 1.5/1, ठीक है? करंट रेशियो 2 है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो है 2/1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्विक एसेट जो है वो है 1.5 करंट लायबिलिटी के, और जो करंट एसेट है वो हो गया 2 करंट लायबिलिटी के। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन में, उसको 0 मान लेंगे, इज इक्वल टू 1.5 CL। अब जो CA है वो 2 CL है, तो CA की जगह लिखो 2 CL माइनस इन्वेंट्री
इज इक्वल टू 1.5 CL। अब इधर भेज दोगे उसको उधर भेज दोगे तो 2 में से 1.5 जाएगा, 0.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री। यहाँ रुक गया ये, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दिया हुआ है और टोटल करंट असेट 8 लाख का है। करंट असेट आपको दे रखा है 8 लाख का, तो करंट असेट जो है वो 8 लाख है, तो यहाँ पे करंट असेट की जगह रख दो 8 लाख इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, तो 4 लाख आ गया आपका क्या, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी मिल गया 4 लाख, सो 0.5 इंटू 4 लाख इज इक्वल टू इन्वेंट्री। सो 4 लाख को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब आधा, तो 2 लाख रुपए आपका आ गया इन्वेंट्री। ठीक है, और ऑब्वियसली कौन सी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि जो फॉर्मूला है क्विक असेट का वो है करंट असेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, वो दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, उसको 0 मान लो। तो करंट लायबिलिटी ये मिल गया, करंट असेट ये मिल गया और इन्वेंट्री 2 लाख का आपको ये मिल गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनुअल सेल इफ गुड्स सोल्ड आर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जो सामान बेचा जा रहा है वो कॉस्ट का 25% है प्रॉफिट पे, जो भी हमारी लागत है उसका 25% मुनाफा रख के हम सामान को बेचते हैं। चलो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का एंड हो गया। अब हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग इन्वेंट्री की कोई बात कही है नहीं कही है, ना ही आप इसे निकाल सकते हो। तो इन्वेंट्री आ गया 2 लाख रुपए का, तो 6 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू COGS। तो COGS हमारे इस क्वेश्चन में आ गया 12 लाख रुपए। COGS कितना आ गया, 12 लाख रुपए। अब जो सेल हो रही है वो कॉस्ट पे 25% है। 25% किस पे है, साफ साफ लिखा है, कॉस्ट मतलब COGS, कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है। तो भैया आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कॉस्ट कितनी है, 12 लाख, उसका 25% है, और 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो ये आ गया 3 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, 3 लाख रुपए, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है, 12 लाख का, तो एनुअल सेल्स आएगी 15 लाख की। तो एनुअल सेल्स अमाउंट्स टू, तो कॉस्ट जो है वो है 12 लाख रुपए का, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 3 लाख का, 12 + 3 ये अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 15 लाख का। ठीक है, जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा 15 लाख का। तो एनुअल सेल्स का जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया आपके पास, 15 लाख रुपए की एनुअल सेल्स आ गई। तो हमने सबसे पहले इन्वेंट्री निकाला, करंट लायबिलिटी हमने निकाल लिया, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट करके इन्वेंट्री निकाल लिया, फिर इस वाले फॉर्मूले में इन्वेंट्री की वैल्यू रख दी। तो ये मैं अभी बात कर रहा था ना कि खाली इन्वेंट्री लेने को, हमने खाली इन्वेंट्री लिया, हमने ओपनिंग को 0 नहीं माना और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ये सब कुछ नहीं किया। तो वो तब करते हैं जब ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होती है क्वेश्चन में, या निकालने का कोई रास्ता होता है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिख लो और एक बार आप अपने आप भी बनाना, अभी तो आप मेरी हेल्प से बना रहे हो ना, एक बार ना अपने आप भी ट्राई करना, बना के देखना, इजीली आप बना पाओगे क्वेश्चंस को। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS, वो कितना है आपको, 3 लाख है। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। ध्यान समझना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आ गया। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाई 8, ये आ गया 37,500। ये निकल के आया आपके पास एवरेज इन्वेंट्री, जो कि आया 37,500। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। अज्यूम, लेट अस अज्यूम, बहुत अच्छे से समझना, इन्वेंट्री एट द एंड BX। जो इन्वेंट्री एट द एंड है ना वो X है, तो जो इन्वेंट्री बिगनिंग है, ठीक है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग जो है वो क्या है, 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। 2 टाइम्स मोर यानी कि जो भी एंड में है उससे 2 गुना ज्यादा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 2 गुना और 2 गुना ज्यादा। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो X है और ओपनिंग इन्वेंट्री उसका 2 गुना है।
अगर ऐसा कह दे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मानेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लेंगे 2x, लेकिन 2 गुना ज्यादा है तो x प्लस 2x होगा। ये आ गया आपका इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखा है 37,500, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया x प्लस 2x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया x डिवाइड बाई 2। तो 2 3 4 4x बाई 2, ये उधर भेज दोगे 37,502, ये आएगा 75,000 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 4 से डिवाइड दे दोगे, x की वैल्यू आ गई 18,750। तो जो इन्वेंट्री एट द एंड है वो है 18,750। तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग कितना होगा 18,750 प्लस 2 इंटू 18,750, मतलब यही इन्वेंट्री एट द बिगनिंग x प्लस 2x, तो ये x हो गया प्लस 2x, कुल मिला के इसको आप 3x भी लिख सकते हो, सबसे आसान। तो इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 56250। 56250 आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री और 18750 आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। और आपको इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालना था। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं इसी की बात कर रहा था शुरू में कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बीच, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं शुरू में बता रहा था ना आपको, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये रहा। बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन द बिगिनिंग। बहुत अंतर है। अर्लियर स्टेटमेंट मींस दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज x और तो क्लोजिंग 2x हो जाएगा। ओपनिंग x है, क्लोजिंग 2 गुना हो गया। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री x है और सेकंड स्टेटमेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 2x है, तो 2 गुना है और 2 गुना ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस है। और हमने क्वेश्चन में कर ही लिया। एक क्वेश्चन हमने ये भी किया था जहां पे वो 2 गुना है, और एक क्वेश्चन हमने यहां भी किया जहां पे वो 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक छोटा सा तुमको मैं और एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे ध्यान जरूर देना इस टॉपिक पे। क्या है ये, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं आपको यहाँ पे COGS दे दूं, कॉस्ट जो कि है 4 लाख, ठीक है, और ये लिख दूं कि GP जो है वो 25% ऑन सेल्स है, कुछ नहीं लिखा होता तो भी सेल्स मानते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। 25% की 20% ले लेते हैं, ठीक है, 20% ऑन सेल्स है। तो अब इस सिचुएशन में आप GP कैसे निकालोगे और सेल्स कैसे निकालोगे, जरा मुझे, कॉस्ट तो गिवन है 4 लाख, कैसे निकालोगे? ये ट्रिक आपको आगे बहुत काम आएगी, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। COGS है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख है, और GP 20% है सेल्स का। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो GP सेल्स का 1/5 है। लेकिन सेल्स है कहाँ जो मैं उसका 1/5 करूं, सेल्स तो है ही नहीं। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, GP अगर 1/5 सेल्स का है तो 1/4 कॉस्ट पे होगा। सेल से कॉस्ट में आने के लिए एक कम करना है डिनोमिनेटर में। ये ट्रिक ले लो, नहीं तो फिर x मान के करते रहो, बहुत लंबा खींचेगा फिर वो। बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो हर कोई यूज करता है, आपको भी मैं सिखा रहा हूं कैसे यूज करना है। सेल पे अगर 1/5 है तो कॉस्ट पे 1/4 होगा। सेल पे अगर 1/4 है तो कॉस्ट पे 1/3 होगा। सेल पे 1/3 है, कॉस्ट पे 1/2 होगा। सेल पे 1/7 है, कॉस्ट पे 1/6 होगा। सेल पे 1/8 है, कॉस्ट पे 1/7 होगा। सेल से कॉस्ट पे आने के लिए डिनोमिनेटर में एक कम कर देते हैं, और कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखना, सेल से कॉस्ट में आने के लिए कम करेंगे, कॉस्ट छोटा है, सेल ज्यादा होता है तो एक कम करेंगे, और कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए एक प्लस करेंगे। अब यहाँ पे जो GP है वो 1/4 है किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट आपको गिवन है 4 लाख, तो सॉल्व करेंगे तो जो GP निकल कर आएगा वो कितना आ गया आपके पास 1 लाख। GP 1 लाख का है, कॉस्ट 4 लाख का है, सेल्स आएगी 5 लाख। सेल्स कितनी आएगी आपकी 5 लाख, कॉस्ट प्लस GP। अब ये GP सही है, मैं प्रूफ करूं, मैं प्रूफ कर देता हूं। जो GP है ना 1/5 है सेल्स का, तो ये रहा सेल्स, इसका 1/5 करो, 5 लाख का 1/5 कितना है 1 लाख। देखो पहले भी 1 लाख आ रहा था, अभी भी 1 लाख है, यानी ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ। सेल्स आपको दे रखी है, सेल्स दे रखी है 5 लाख, और GP 25% है ऑन कॉस्ट, ठीक है। GP कॉस्ट का 25% है, भैया कॉस्ट तो है ही नहीं,
अगर कॉस्ट दिया होता मैं सीधा उसका 25% निकालता, जीपी आ जाता, लेकिन दिया हुआ ही नहीं है, कॉस्ट सेल्स दिया तो कन्वर्ट करेंगे 25% मतलब 1/4। अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो जीपी ऑन सेल कितना होगा, एक बढ़ा देंगे 1/5। सो जीपी कितना आएगा, सेल कितना है 5 लाख, 5 लाख का 1/5 करोगे 1 लाख रुपए आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स में से प्रॉफिट घटा दो, सीओजीएस आ गया आपका 4 लाख का। अब ये क्वेश्चन ठीक है, मैं प्रूफ करूं, देखो मैं प्रूफ कर दूंगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जो जीपी है वो 1/4 कॉस्ट पे है, तो ये 4 लाख का 1/4 करके देखो, देखो 1 लाख ही आएगा। पहले भी 1 लाख आ रहा था, अभी भी 1 लाख आ रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक प्लस करते हैं, लाइक 1/4 से 1/5, सेल से कॉस्ट पे आने के लिए डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये सही है कि नहीं है। अगर किसी भी चीज की कॉस्ट है 100 और जीपी मान लेते हैं 20% है कॉस्ट पे, 20% मतलब 20, तो जो सेल्स निकल कर आएगी वो आएगी 120 भी। 100 रुपए की लागत है, प्रॉफिट 20% कॉस्ट पे है, सेल वैल्यू कितनी आ गई 120। तो अगर मैं बोलूं जीपी ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे जीपी कितना है, तो जीपी कितना है 20, कॉस्ट कितनी है 100, दैट इज 1/5। अगर मैं बोलूं जीपी ऑन सेल, जीपी ऑन सेल तो भाई ऊपर प्रॉफिट 20 लेकिन नीचे कॉस्ट नहीं आएगा, जीपी सेल पे तो नीचे सेल आएगा 20/120 दैट इज 1/6। तो कॉस्ट पे अगर 1/5 है तो सेल पे 1/6, ऐसे भी प्रूफ हो रहा है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई कॉस्ट एक्स है, फिर एक्स का 25% निकालो, बहुत लंबा खिंच जाएगा, वो काम नहीं करना है आपको। सिंपल सिंपल इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया और इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और साथ में रीजन दे के बताना है कि ये ट्रांजैक्शन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। 20 160 180 माइनस 60 आएगा 120 COGS, और एवरेज इन्वेंट्री आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 20, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60, 60 प्लस 20 कितना होगा 80, 80 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 40। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आपको ये बताना है कि जो ये नीचे पॉइंट्स दिए हैं उससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे सारे फिगर्स दिए गए हैं तो आप फिगर को रख के निकाल लो, कभी गलती नहीं होगी, और वही बेस्ट ऑप्शन है। जो आपको नंबर दिया गया है ना, इसमें आप वैसे निकालो। अब देखो सेल ऑफ गुड्स, अगर आप 20,000 का सामान बेचोगे, कॉस्ट है 16,000। आप सबको पता है जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो जो क्लोजिंग स्टॉक लेते हो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो वो वाली वैल्यू आप लेते हो। तो अगर आप माल को बेचोगे तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 से कम हो जाएगा। तो अब इस केस में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा आपका वो 60,000 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 44,000, 16,000 से कम हो गया। और जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा 20। तो इस हिसाब से जो एवरेज जो फॉर्मूला लगेगा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेजेस 1,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 44,000, तो ये आएगा 1,36,000 COGS। और एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 32,000। तो आप बस सॉल्व कर लोगे, 1,36,000 ऊपर आएगा, 32,000 नीचे आएगा, ये आएगा 4.25। तो रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज। आप सीधे लिख दोगे रेशियो इंक्रीज, कुछ भी नहीं, आपने कैलकुलेशन कर दी है, सिंपल सिंपल लिख दोगे। ये कैलकुलेशन दिखा के रेशियो इम्प्रूव, पहले 3 था, अब रेशियो जो है वो 4.25 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। नाउ अगला, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गया 20,000 से, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20,000 से बढ़ गया। तो पहले 60 था, तो अब कितना हो जाएगा 80। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो कितना है, वो तो है ही 20। अब इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगेगा, एवरेज इन्वेंट्री 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख बाई 2, ये नीचे आएगा 50,000 और ऊपर आएगा, ऊपर जो आएगा वो आएगा आपका COGS। वो कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेजेस 160 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 80 है, तो ये आ गया 1 लाख।
तो 1,00,000/5, तो 1,00,000/50,000, ये आएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो रेशियो डिक्रीज, तो पहले आपका था रेशियो 3 टाइम्स, अब हो गया 2 टाइम्स, तो सेकेंड केस में रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं जरा, थर्ड पॉइंट पे क्या है। थर्ड पॉइंट पे आओ, गुड्स परचेज 40,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो रहेगा वो 20,000 का था, 20,000 ही रहेगा। परचेज 160 का था, 40 का और लिया, तो परचेज जो आएगा अब आएगा 2 लाख रुपए। 160 था, 40,000 का और परचेज किया, तो परचेज आ गया 2 लाख। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितना आएगा। अगर आप 40,000 का सामान खरीद लोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा ना। जब भी हम सामान परचेज करेंगे तो स्टॉक हमारे पास ऐड होगा, सेल हुआ नहीं है क्वेश्चन में कहीं, आप परचेज करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 1 लाख का आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, 1 लाख का आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, डिवाइड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 60,000। और COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, परचेजेस 1 लाख, परचेजेस है 2 लाख, है ना, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, तो ये 1,20,000 आ गया। तो यहाँ भी रेशियो कितना आ गया, 2 टाइम्स, तो रेशियो डिक्रीज। पहले रेशियो 3 टाइम था, अब रेशियो कितना हो गया, 2 टाइम्स, तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, समझ लो, छोटे छोटे अलग अलग क्वेश्चन हैं जो आपने नॉर्मली सॉल्व करना है। तीसरा हो गया। चौथा, परचेज रिटर्न, बिल्कुल उसका उल्टा, परचेज रिटर्न। अब इस केस में क्या होगा कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बिल्कुल 20,000 का रहेगा। आपने परचेज किया था 160, परचेज रिटर्न हो गया, तो अब जो परचेज बचेगा वो बचेगा 1,50,000। आपने खरीदा था, सामान था, आपने वापस कर दिया सामान, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी डाउन हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री अब जो बचेगा 50,000, 10,000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गया 50,000। तो अब इस सिचुएशन में COGS कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस परचेजेस 150 माइनस 50,000, तो ये कोई चेंज नहीं है, COGS बिल्कुल सेम आएगा। क्योंकि देखो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो COGS के फॉर्मूले में क्या होता है, COGS के फॉर्मूले में माइनस होता है और परचेज में प्लस हो गया, तो इसीलिए नेट इफेक्ट उसका 0 है। तो पहले भी 120 था COGS देखो शुरू में, और अभी भी कितना है, 120 है, मतलब वो परचेज और क्लोजिंग स्टॉक में नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, 35,000 है ना, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 35,000, 3.42, तो रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फोर्थ केस में क्या हो गया, रेशियो इंक्रीज हो गया, साफ साफ देखो बढ़ रहा है। फिफ्थ वाले पॉइंट में आते हैं, जो फिफ्थ वाला केस है उसमें एक बार देख लेते हैं फिफ्थ केस में क्या है। फिफ्थ केस में गुड्स कॉस्टिंग 5,000 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, जो आप सामान विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंटरी में कोई चेंज नहीं है, जो परचेजेस है अगर आप सामान विड्रॉ करोगे ना तो वो परचेज से कम होगा। आपने क्लास 11th के ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखा होगा, सामान प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, परचेज से कम हो जाएगा। परचेज 160 है, विड्रॉ किया 5,000, तो परचेज जो बचेगा परचेज 155 बचेगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा ना भाई, सामान प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया, सामान तो चला गया ना बिजनेस से, क्लोजिंग स्टॉक 60 थोड़ी बचेगा, फिर वो बचेगा 55,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि है 20,000 प्लस परचेजेस 1,55,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 55, तो यहाँ पे COGS आ गया 1,20,000, और एवरेज इन्वेंट्री आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस क्लोजिंग 55, 75 हो गया, डिवाइड बाई 2, ये आएगा 37,500, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 37,500, 3.2, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में जो है वो रेशियो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। नाउ 6 पॉइंट में आते हैं, नाउ 6 पॉइंट के अंदर आते हैं। 6 पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, तो एक तो परचेज से कम हो गया, सामान चला गया, खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, इसकी एंट्री हो गई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट हो गया, परचेज से कम हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 का है, परचेज 160 का है, 10 से कम हो गया, तो परचेज हो गया 150, परचेज कितना हो गया 1,50,000, तो सामान जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी कम हो जाएगा, बांट दिया आपने, वो कितना आ गया 50,000, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो कितने का है 20, वो सेम है। तो अब COGS निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री 20 प्लस परचेज 150 माइनस क्लोजिंग 50, तो भाई यहाँ पे 120 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 50, 70 डिवाइड बाई 2 35,000, तो ये आएगा 35,000 के हिसाब से 3.42, तो रेशियो क्या हो गया ये
इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे रेशियो जो है वो आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, रेशियोड इंक्रीज। तो जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन को सॉल्व करके देख के आपने लिख देना है, दैट्स इट। तो ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हर एक टाइप के क्वेश्चन जो हमने बना लिए। ओके, काफ़ी बड़ा रेशियो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में बाकी रेशियोज को भी डील करेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करके आना, COGS का, और जो मैंने कन्वर्जन बताया कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर 1 प्लस, सेल से कॉस्ट में आने के लिए डिनोमिनेटर 1 माइनस, ये सब पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कोशिश करना कि फॉर्मूले आपको यहाँ तक के अच्छे से लर्न हो। आज ही क्लास में जो फॉर्मूले बताए वो अच्छे से आज याद कर लेना ताकि अगली क्लास में उसको लोड ना पड़े।